यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान व्यास कहते हैं, जिस समय भगवान सुखदेव का जन्म हुआ, जन्म लेते ही जिनका नाल छेदन भी नहीं हुआ है और यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी जिनके नहीं हुए हैं, लेकिन इसी समय वो प्रव्रजंत संन्यास लेने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। भगवान व्यास के इकलौते पुत्र थे भगवान सुखदेव, इसलिए भगवान सुखदेव को देख करके बड़ा दुख हुआ और वो भी उनके पीछे पीछे ही चलने लगे। और विरह मूल में लिखा है विरह कातर, विरह से अत्यंत कातर हो रहे थे, अत्यंत दुखी हो रहे थे और बार बार बुला रहे थे, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, पुत्रेति, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन जब वृक्षों ने देखा कि भगवान सुखदेव जी के पीछे जा रहे हैं, बार बार पुत्र पुत्र, लेकिन भगवान व्यास चलते ही चले, भगवान सुखदेव चलते ही चले जा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं है कि पिताजी बुला रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि सर्वत्र सर्वम खलु ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, ऐसी दृष्टि है। इसलिए संसार की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है, सर्वत्र परमात्मा को ही देख रहे हैं। जब पिता की दृष्टि हो तब ना उनके मन में माने राग आएगा कि हमारे पिताजी हैं, हमको बुला रहे हैं। उनकी तो सर्वत्र भगवत बुद्धि है, परमात्मा बुद्धि है, इसीलिए राग ही नहीं है। लेकिन वृक्षों ने भगवान सुखदेव जी की तरफ से जो है तन्मयतया, माने उनमें तन्मय होकर के उत्तर सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे व्यास जी, आप जिनको अपने सिर्फ पुत्र समझ करके हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कह के बुला रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारे पुत्र ही नहीं है, सभी भूत, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले ये साक्षात परमात्मा ही हैं। भागवत के दो महात्मा हैं, पद्म पुराणांतर्गत महात्मा और स्कंद पुराणांतर्गत महात्मा। तो स्कंद पुराणांतर्गत जो महात्मा है, वहाँ एक वचन प्राप्त होता है भगवान सुखदेव के विषय में, श्री सुको भगवान ऋषि, भगवान ऋषि सुखदेव साक्षात भगवान ही हैं। ये कौन से भगवान के अवतार हैं भगवान सुखदेव? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक और भी वचन प्राप्त होता है, भगवान शिव के अंश अवतार है भगवान सुखदेव, ऐसा वहाँ मूल में ही लिखा गया है। वृक्षों ने वही उत्तर देके कहा, हे व्यास जी, ये सिर्फ आपके पुत्र ही नहीं, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले ये साक्षात भगवान ही हैं। नवम स्कंद में जहाँ वर्णन है वंश का, वहाँ ऐसा बताया गया कि व्यास जी फिर भी नहीं लौटे, इतना पुत्र के विरह में कातर हो रहे थे। भगवान सुखदेव तो आखिर भगवान है, उन्होंने अपनी छाया से एक छाया सुख अपने जैसे ही प्रकट कर दिए और वो छाया सुख भगवान व्यास को दे दिए कि आज से आपके पुत्र होंगे, आप इनको घर पे ले जाइए। इसीलिए जब आगे आप महात्मा की कथा सुनेंगे तो वहाँ आएगा मूल में छाया सुख हो। छाया सुख भी भगवान व्यास के साथ में आए, छाया रूपी अपनी छाया से अपने जैसे एक देव प्रकट करके भगवान व्यास को दे दिए।
नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्यं महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत्। अभी जो कथा आप सुनने जा रहे हैं ये नैमिषारण्य में वो कथा हो रही है। तो नैमिषे सूत आसीनम, सूत जी नैमिषारण्य में विराजे हुए हैं। अब कथा कराने वाला कौन है? एक तो कथा कहने वाले व्यास जी होते हैं और एक कथा कराने वाले परीक्षित जी होते हैं। तो नैमिषारण्य में जो कथा हो रही है इसको कराने वाला कौन है? तो बताया इस कथा को कराने वाले जो हैं शौनकादि ऋषि हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 88,000 इनकी संख्या है। इस संख्या के विषय में भी यहाँ भागवत में नहीं, ये भी स्कंद पुराण का जो काशी खंड चतुर्थ खंड है, कई बार लोग पूछते हैं कि ये कहीं भी नहीं लिखा, आप बताते कहाँ से हो इसको? तो मैं बता रहा हूँ जो काशी स्कंद पुराण का चतुर्थ खंड काशी खंड है वहाँ ये श्लोक है। वहाँ बताया गया है कि 88,000 ऋषि वहाँ विराजे थे। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि शौनकादि ऋषि विराजे हैं और व्यास हैं भगवान सूत जी। इस कथा के भी जो परिचित है जजमान मुन्ना लाल जी, उनकी भी जन्मभूमि नैमिषारण्य के अत्यंत निकट ही है। वो अत्यंत नैमिषारण्य के माने निकटवर्ती है, क्योंकि शाहजहाँपुर और सीतापुर वगैरह सब इसके पास में ही है नैमिषारण्य के। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे भगवान सूत, आपका ज्ञान इतना महत्तर है, महत्तम है कि अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो मल है, उसका नाश करने में ये करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए भगवान हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमको सूताख्या ही कथा सारम, कथा ही नहीं अपितु कथा का सार सुनाइए। और वो सार कैसा हो? निखट्टू वाणी में ना हो, कर्ण रसायनम, रसायन के समान हो, जब सुने तो बहुत आनंद आए, ऐसा हो। हे भगवान, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको